तो चलिए अब सफ़र को आगे जारी करते हैं, यानी कि जो पिछला ब्लॉग था उसको आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग पठानकोट से निकल चुके हैं। जो लोग पठानकोट में रहते हैं इस जगह को जानते होंगे। और अब हम पहुंचने वाले मतलब हिमाचल जाएंगे, मतलब वहीं से आगे का चलते हैं ना। तो डमटाल से हम पेट्रोल वेट्रोल भराएंगे, उसके बाद फिर अपना सफ़र को जारी रखेंगे। देखिए दो तरह का पुल है ना, एक रोड वाला और दूसरा जो है ट्रेन के लिए जो ब्रिज है, वहीं से अब हम होते हुए निकलेंगे। और जो भी सफ़र में होता रहेगा साथ में आपको पूरा दिखाने की हम कोशिश करेंगे। और खाना पीना, ओए होए कैमरा, खाना पीना हमारा जारी है। बिल्कुल ये निकाल लेते हैं, फिर दिखाई भी नहीं देता। खाना पीना जारी है। इससे पहले हम फ्रूट खा चुके हैं, पॉपकॉर्न खा चुके हैं। और अभी पंकज को प्यास लगी है तो पानी वगैरह मैं थम्स अप पीऊँगा। तो अब थम्स अप खोल लेते हैं जो हमने कल लिया था और फ्रीज़र में रख दिया था, तो काफ़ी ज़्यादा चिल्ड हो गया है। और हम जलंधर पहुँच चुके हैं और अभी इस समय टाइम हो रखा है 2:20, मतलब 2:20 टाइम हो रहा है। तो लंच के लिए तो कहीं रुकेंगे नहीं, मैंने जो स्नैक्स डाले वही खाएंगे चलते चलते, ठीक है जी। तो आपके दिखाएंगे जब खाएंगे। फ़िलहाल तो फ्रूट खाएं और ये खा पी रहे हैं। ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि ड्राइवर को प्रॉब्लम थी, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारा नाश्ता पानी, रुके मैं क्या आवाज़ कम करती, एक तो इनकी आवाज़। नाश्ता पानी शुरू हो चुका है। टमाटर की चटनी बनाई थी मैंने लहसुन डाल के, सैंडविचेस और ये सिया के साबुदाने के टिक्कियाँ, और पास्ता अभी खोला नहीं है फ़िलहाल, पहले यही खा लेते हैं, ठीक है। काफ़ी टेस्टी है। कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है, वाकई में बहुत टेस्टी है, मज़ा आ गया। मतलब ठीक है, बहुत ठंडे नहीं हुए हैं, कल रेस्टोरेंट में रखे थे, नॉर्मल है। मौसम भी ठीक है, यहाँ पे थोड़ी गर्मी सी, गर्मी मीन्स कि जैसा ठंडा वहाँ पे वैसा नहीं है। तो हम लोग ये ब्रेकफास्ट का आनंद उठा रहे हैं। ये साबुदाने आलू की टिक्कियाँ बहुत अच्छी है, लजीज। मैं पंकज को खिलाती हूँ। ड्राइवर की सेवा होनी चाहिए तभी वो हम ठीक से टाइम से घर पहुँचाएँगे। चलिए अब मैं खाते हैं, ठीक है। और हालत काफ़ी जो है थकावट भरी हो चुकी है हमारी। और पीछे की सवारी दिख रही है आपको? पीछे की सवारी बिल्कुल जो है सो रखी है और ना कुछ खा रखा है ना पी रखा है। थोड़ा सा पानी पिया था बस, और एक एप्पल तो ना, उसने एक एप्पल भी नहीं खाया, बस सो रखी है। उसका यही होता है जब भी सफ़र करो उसके साथ, यही मुझे सबसे पेनफुल लगता है कि वो खाती कुछ नहीं और बस सोती रहती है। अब वो खाएगी जब हम बिल्कुल उसको लगेगा कि हाँ पोटा क्रॉस हो गया, तब वो खाएगी। जैसे देहरादून में एंट्री करेंगे तब? हाँ, जैसे देहरादून में एंट्री करेंगे उसको लग जाएगा कि हाँ हो गई हमारी एंट्री, तब वो खाएगी। तो मैं देख रही हूँ कोई शॉप मिले अच्छी सी बढ़िया सी, तो मैं सोच रही हूँ कि आज धनतेरस है तो अब यहाँ ज्वेलरी शॉप तो मतलब नहीं बनता कहीं पर जाऊँ, देहरादून में जाके ख़रीदूँगी तब तक देर हो जाएगी। तो सोच रही हूँ किसी अच्छी शॉप से कुछ बर्तन या धनिया झाड़ू ये सब होता है ना, वो कुछ ख़रीद लूँ। तो उसी के लिए मैं देख रही हूँ। सजावट काफ़ी हो रखी है, आप लोग वो मैं दिखाऊँ। ये देखिए लड़ियाँ काफ़ी, ये है मतलब ये होती है यहाँ की सजावट, है ना, ये होती है। मतलब ये चीज़ हम मिस करते हैं वहाँ पठानकोट में। तो खूबसूरत वादियाँ देख के आप समझ ही गए होंगे कि अब हम कुछ ही देर में देहरादून पहुँचेंगे, यानी कि हम पहले पहुँच चुके हैं नान। यहाँ से कोई 50-60 किलोमीटर ही दूर है अब यहाँ से देहरादून। तो लेकिन उससे पहले अब हम कुछ चाय के लिए रुकेंगे क्योंकि पंकज को काफ़ी थकावट हो चुकी है। ब्रेक रास्ते में बिल्कुल नहीं लिया था, तो चलिए चाय पीते हैं। तो अभी हम लोग जो है चाय ब्रेक के लिए रुके हैं यहाँ पे। हमने देखा रेस्टोरेंट ये काफ़ी अच्छा है चाय वाय के लिए, है ना। चाय भी अच्छी थी, हाँ चाय भी अच्छी थी। हमने बिल्कुल कम शुगर वाला बोला था तो। और सिया यहाँ पे बैठी और उसकी हालत देखिए, सो के। और अब मैंने कहा था ना कि मतलब जैसे वो आने उसको फील आता है कि हम पहुँचने वाले, तब वो अपना व्रत खोलती है। तो वो अपना व्रत खोल रही है मोमोज़ के साथ, है ना। हाँ, मोमोज़ के साथ वो अपना व्रत खोल रही है, समझ लीजिए। हाँ जी, ओके। नाउ दे आर, अरे तोड़ दोगे टेबल क्या, आराम से ये अब मोमो खा रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ देने के लिए, क्योंकि तुम अकेली ना अच्छा नहीं लगता है खाना। हाँ इसलिए खा रहे, अच्छा इसलिए खा रहे हैं ये लोग। खाने का दिल नहीं कर रहा है, तुम्हारे साथ देने के लिए। हाउ इज इट, कैसे? बढ़िया। गाड़ी से मोमो लेते हुए निकलेंगे। फ्राइड मोमोज है, काफ़ी अच्छे, स्टफिंग भी काफ़ी अच्छी है, टेस्टी है, बढ़िया है।
तो जो मेन नान है आपको सामने दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल। तो नीचे से जो है ये देखिए कितना खूबसूरत दिखा रहा है, और इसी तरह से जो है देहरादून से मसूरी दिखाई देता है। बहुत ही खूबसूरत, ऐसा लगता है जैसे आसमान जो है ज़मीन पे आ गए हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं सहसपुर हड़बड़पुर वाले इलाके में। दिवाली की आप तैयारी देख ही सकते हैं, बिल्कुल रौनक। और इस समय हम पहुंच चुके हैं सेलाकुई मार्केट में। ये यहाँ पे जो है तेलपुरा भाव वाला और आई थिंक पीछे सहसपुर और सेलाकुई वालों के लिए सबसे बड़ा मार्केट है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। आप लोग देख सकते हैं अच्छी खासी भीड़ है और रौनक खूब है, मतलब दिवाली की रौनक खूब है। और हम भी जो है बस अब कुछ ही देर में, मतलब 20 मिनट्स के आसपास में घर पहुँच जाएंगे। 20 मिनट के आसपास हम लोग घर पहुँच जाएंगे। दुकान आप लोग देख सकते हैं अच्छी खूब रौनक लगी हुई है, मिठाइयों की हो चाहे बर्तनों की। आज धनतेरस है ना, बर्तनों की। और देखिए कितनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। इस कारण हमें टाइम भी लग रहा है। देखो कोई गाड़ी के आगे कूदने वाला था, हमारी गाड़ी मिली भाई तुझे कूदने के लिए। तो ये अब हम पहुंच चुके हैं IMA यानी कि इंडियन मिलिट्री अकेडमी, जहां से हमारे भारतीय सेना के लिए बहुत ही काबिल और शौर्यवीर ऑफिसर्स निकलते हैं। और इसकी बिल्डिंग में आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रात होने के कारण, अंधेरा होने के कारण मैं आपको ठीक से दिखा नहीं पाई। और उसी समय इस बिल्डिंग के आगे जो है एक ये मोटर बाइक वाले बहुत खूबसूरती से आ गए भाई साहब। तो बस अब हम कुछ ही मिनटों में जो है घर पहुंचने वाले। कुछ ही मिनटों मतलब 5 मिनट लगेंगे बस। अब हमें यहाँ से 5 मिनट लगेंगे तो हम घर पहुंच जाएंगे। ये अभी हम बल्ली वाला चौक क्रॉस किया अभी हमने। इसके बाद बस टपकेश्वर रोड आ जाएगा, गढ़ी चौक। हाँ, बल्लूपुर चौक क्रॉस किया, वही हमने अभी। तो अब कुछ ही देर में जो है हम लोग घर पहुंच जाएंगे। लाइट ना आ रही है, जा रही है। और रौनक देख सकते हो आप लोग मकानों की, घरों की। और मतलब बिल्कुल देखते ही बनती है कि इतनी सजावट है, कितना बढ़िया सब कुछ हो रखा है। बहुत अच्छा लग रहा है देख के। और ये है यहाँ पे, ये RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री है ना, कॉलेज अकेडमी, कॉलेज RIMC। और बस मज़ा आ गया, मतलब आके पहुँच के। सिया कह रही थी कि फिर प्रेम नगर पहुँचे थे तो सिया कहती आ गए, पहुँच गए अपना देहरादून। और यहाँ पे इतनी ठंड है कि मुझे यहाँ एंट्री करते जुकाम लग गया है और कान मेरे बंद हो गए हैं कोल्ड से, ठंड से। नाक कान सब बंद हो गए हैं, मुख बधिर वाला। तो बस ये मुझे सामने दिख रहा है हमारे गढ़ी कैंट का बोर्ड दिख रहा है। बहुत खुशी हो रही है देख के। अपना एरिया देख के ना कुछ अलग ही बात हो जाती है, वो दूसरों के इलाके में वो बात नहीं आती जो अपने इलाकों में होती है। चलिए मैं आपको मार्केट दिखाती हूँ अभी यहाँ का, ठीक है? चलिए मैं आपको मार्केट दिखाती हूँ। तो ये मार्केट है जहाँ पे जो है हमारा घर बिल्कुल पास है। अब कुछ ही देर में हम लोग अपने घर के, मतलब घर की गली में, घर की जो हमारी कॉलोनी की जो गली है वहाँ पे एंटर करने वाले हैं। ये मार्केट एरिया है हमारे घर से, मतलब 5 मिनट के ही डिस्टेंस में है। तो चलिए अब घर लेके चलते हैं। और घर जाते समय आप लोग जो है ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखिएगा कि किस तरह से सिया की एंट्री हुई है। आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है देख के कि किस तरह से सिया ने जो आज पूरे 1 साल बाद घर में एंट्री ली है। तो देखिए यहाँ से इस मार्केट से होते हुए हमें अपने घर पे जाना है। अब ये जो है हमारी घर की, मतलब कॉलोनी की गेट स्टार्ट हो गया और ये घर आ गया हमारा। तो अब आप देखिए कि किस तरह से सिया अपने नाना नानी से मिल रही है, अपने घर में एंट्री कर रही है। चलो आप खुद ही इसका आनंद उठाइए। अब मैं किसी को पता नहीं था कि हम आने वाले हैं, तो सिया का स्वागत नहीं हुआ था बल्कि उसको डांट पड़ गई। नीचे नीचे देखिए।
डर गया कौन है ये? गाड़ी काय रखता कुछ छोड़ रहा है तो अभी जो है हम लोग घर पहुंच चुके हैं और आपने देखा कि घर पहुंच के क्या सीन हुआ था। तो चलिए फिर आगे का सीन मैं आप लोगों से जो है बातें बाद में करूंगी। आ रही हूँ, सामान उतारते हैं हम लोग, फिर आप लोगों से बात करते हैं, ठीक है? तो चलिए बाय बाय। भाग्यवान हाँ हाँ, मजे से वो निकल जाएगी। पापी ताराचंद को टिक्की लाया। लाई नहीं, बिल्कुल ताराचंद की टिक्की भी लेके आई है। नमस्कार। बहुत अच्छा, वेलकम वेलकम। हेलो